ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो। ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। खुद पर करो भरोसा और वक्त का एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चे। और हम इससे पहले बहुत से क्वेश्चन कर भी चुके हैं एचसीएफ एलसीएम के। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? रेशो एंड प्रपोर्शन। एक मिनट, ठीक है, रेशो प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो रेशो प्रोपोर्शन में हमें क्या चीजें पढ़नी है वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चंस के साथ ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जो डेली क्लास होती है आपकी रात को 8:30 बजे से 10 बजे तक, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चीजें। और यहाँ पर आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं वो हम देखते हैं। तो वही हम देखेंगे। पीजीटी सोशियोलॉजी में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, किसी वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात 7:2 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र आपको बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को, उसके बाद में आपको सीधा कैसे करना है वो चीजें होता वो भी बेसिक है, लेकिन वहां पर आपको एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना। शुरुआत में क्या दिया गया है, किसी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में पिता और पुत्र यानी फादर और सन की रेशो दे रखा है। आयु का कितना? 6 है, 1 है, यानी इसकी 6 वर्ष उम्र होगी तो इसकी 1 वर्ष। ऐसा है नहीं कि इसकी 6 वर्ष है, ऐसा नहीं है। रेशो में अगर ये 6 है तो ये 1 है, ठीक है, यानी ये 36 है तो ये 6 होगा, ठीक है। इस तरह से इसने कहा है किसी 5 वर्ष बाद उनका अनुपात ये हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि जी अब उम्र है रियलिटी में x मान लिया इसके साथ कि जी 6x है, तो यहाँ कितना होगा? तो यहाँ पर तो 1x ही होगा, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि जी 6x से 5 वर्ष बाद और इस x से 5 वर्ष बाद, तो रेशो ये होना चाहिए, लेकिन रेशो है क्या? 7/2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 6 दूनी 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ये 12x + 10 हो जाएगा, 7 एकम 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो आपको ये माइनस करना है इस साइड में ला करके, तो कितना होगा? 12x में से 7x जाएगा 5x होगा, ये उस साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना हुआ? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई जी 5, ठीक है। अब इसने यही पूछा है कि जी पुत्र की वर्तमान आयु तो x ही थी भाई, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक तरीका, लेकिन आप सीधा कैसे लिख सकते थे? तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे कि ये प्रेजेंट का रेशो दिया हुआ है और आफ्टर 5 ईयर 5 वर्ष बाद रेशो क्या हो गया भाई? रेशो हो गया आपका 7:2। तो आप ऐसे कर सकते थे, 6 से कितना हो गया? 7 हो गया, 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस सेम है ना, यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो यानी यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। लेकिन रियलिटी में डिफरेंस कितना है? तो यहाँ से 5 साल आगे गया ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 वर्ष हो गई। अब आपको किसका रेशो प्रेजेंट एज बतानी है ना, वर्तमान आयु बतानी है पुत्र की, तो 1 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 गुना में 5 करोगे 5 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तरीका वही है। यहाँ पर जो आपने डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस ही हमने यहाँ पर निकाला था। 12x में से 7x घटा दिया था, 5x आया था, ठीक है। मल्टीप्लाई करके वो डिफरेंस ही इधर हमने निकाला था, ठीक है, उसके इक्वल ही रखा था। तो यहाँ पर सीधी 1 की वैल्यू 5 आ रही थी, वहां पर 5x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। चीजें वही हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, करना किस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है पीजीटी कॉमर्स में आया था, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति पाने वालों का परसेंटेज कितना है वो आपको बताना है। डायरेक्ट करेंगे हम किस तरह से कि जी अनुपात कितना दे रखा है? बॉयज इज टू गर्ल्स, ये दे रखा है 3:2।
हमने ये मान लिया कि जी अगर स्कूल में 300 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 200, क्योंकि जिससे यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे यहां पर करोगे। टोटल कितनी होगी 500। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 20% निकालना है, लड़कों की 20% को छात्रवृत्ति मिलती है लड़कों में से, तो इसका 20% कितना होगा भाई? 10% 30, 20% 60, और इसका कितना? तो लड़कियों के 30% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% कितना हो जाएगा? तो ये भी 60। टोटल कितनों को छात्रवृत्ति मिलती है भाई? 120 बच्चों को मिलती है। और टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 500। तो 120 को छात्रवृत्ति मिलती है कितने में से? 500 में। गुना में 100% करोगे, परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगा 24 पर, आंसर कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 24% हो जाएगा। बच्चे मेहनत करते रहो, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे आपकी चीजें जो भी हैं वो निखरती जाएंगी, और आप निखरोगे, एग्जाम में बैठोगे, आपको इस चीज की तसल्ली होगी कि जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है, हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है, तो आपको जॉब भी मिलेगी। ठीक है, डेली क्लासेज होती हैं, सुबह 9 बजे आपको HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेज मिलती हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम की क्लासेज सुबह मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शाम को आपको NTPC की क्लास चलती है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और एक आपकी चैप्टर वाइज क्लास होती है, वो रैंडम होती है, और आप 8:30 बजे डेली लाइव आ सकते हो। ठीक है, आप मेहनत करो, जो भी रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैसला जो भी होगा मंजूर होगा, मंजूर होना भी चाहिए। ठीक है, यानी फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। उम्र बीत गई जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो आप मेहनत करो, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा बच्चे। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया? 24% आया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, देखो क्या। एक वर्ष पूर्व समीर और अशोक की उम्र का अनुपात दे रखा है 4:3 था। अब से एक वर्ष बाद यह 5:4 हो जाएगा। अब से उनकी आयु, उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है? वर्तमान उम्र का योग बताना है। ठीक है, तो अशोक और समीर और अशोक की आयु का अनुपात दे रखा है कितना? 4:3 दे रखा है। ठीक है, कब का? एक वर्ष पूर्व, ये एक वर्ष पहले का है, एक वर्ष पहले का है। ठीक है, और एक, अब से एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो एक वर्ष बाद कितना होगा भाई? यानी वर्तमान कौन सा भी नहीं दिया, एक वर्ष बाद कितना होगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? तो अब वर्तमान का निकालना है और उनका क्या बताना है? उनका आपको बताना है योग। तो 4 से कितना हुआ? 5 हो गया। 3 से कितना हुआ? 4 हो गया। दोनों तरफ डिफरेंस सेम है ना, लेकिन ये एक वर्ष वर्तमान से एक वर्ष, यहां पर पहले वर्तमान आएगा ना, तो वर्तमान तक आने के लिए एक वर्ष, उससे आगे एक वर्ष, यानी डिफरेंस कितने का है? रियल में डिफरेंस 2 का है, रेशियो में 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए तो इसकी आयु कितनी होगी? 9 होगी। इसकी आयु कितनी होगी? तो 7 हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक वर्ष पहले की थी ना, और 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, 14 आया है टोटल, तो एक एक साल आगे आना है, तो दोनों की 2 साल बढ़ जाएगी। दोनों का टोटल करना है ना, तो एक एक साल दोनों बड़े होंगे, तो दोनों की 2 साल बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर कितना होगा? 16 होगा। चलो, तो कुछ ऐसे भी कर सकते थे बच्चे। इस क्वेश्चन को क्या करते, किसी एक एक वर्ष दोनों की आयु का योग बताना ना आपको, अगर सीधा करना होता तो कैसे करते? दोनों की आयु का योग बताना है। अब योग बताना है तो सीधी सी बात है, किसी एक वर्ष पहले का रेशो दे रखा है, तो एक एक वर्ष अगर मैं योग में से घटाता हूं तो 2 वर्ष घटेंगे, और यहां से सब में से 2 वर्ष घटाऊंगा तो कितना कितना आएगा वो आपको देखना है, और वो किस रेशो में? तो 4:7 में, तो इनका सम कितना हो रहा है? 7।
4:3 है तो सम हो रहा है 7, यानी वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 12 में से 2 घटाते हो ये तो 10 आता है, ये तो नहीं होगा। 16 में से 2 घटाओगे ये 14 आ रहा है, यानी 7 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा आंसर। 15 में से 2 घटाओगे 13 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 20 में से 2 घटाओगे 18 आ रहा है, 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तरीके बहुत हैं करने के क्वेश्चन को, लेकिन चैप्टर पढ़ेंगे तब सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी वो चीजें जो आपको यहाँ पर समझ में आ सकती है आसानी से कर सकते हो। पीजीटी मैथ का क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से यानी फादर और सन की उम्र का जो रेशो है वो क्या है, 4 गुना बड़ा है। तो अगर ये 4 साल का है तो ये 1 साल का होगा। यदि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष थी, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले कितनी थी, यही कहा ना, यदि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष थी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, ये आपको बताना। 3 वर्ष पूर्व 15 थी, ये रेशो किसका है, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा हो गया। 3 वर्ष पूर्व 15 थी तो अब कितनी होगी भाई, ये यहां पर ये लिखना था 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखा होता 3 वर्ष पूर्व 15 वर्ष होगी। ठीक है, 15 है तो यहां से कितनी हो जाएगी 18, फिर तो 18 चौके 72 होगा ना यहाँ पर, और 72 में से अगर 3 घटाते हैं तो यहां से आंसर नहीं आएगा। तो ये इसको ये लिखना था, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है कौन, अपने पुत्र से इसका फादर 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक है, इसमें से 3 घटाओगे 12 वर्ष हो जाएगी, और 12 चौके ये कितना हो जाएगा 48 वर्ष का हो जाएगा। और एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है यानी उसकी पत्नी 3 वर्ष छोटी होगी तो वो 45 हो जाएगी। ठीक है, करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से आपको करना होगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं बच्चे, ये कहता है कि जी जो फादर और सन की आयु का जो रेशो है ना वो कितना है, फादर जो है वो 4 गुना है किससे, सन से। और ये कहता है यदि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी तो 15 वर्ष होगी यानी आगे 3 वर्ष बाद 15 वर्ष होने वाली है, तो अब कितनी रही होगी, अब 12 वर्ष रही होगी। ठीक है, एक की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 48। ठीक है, तो यानी अब कितनी है, पिता की आयु अब कितनी है 48, और पत्नी जो उसकी पत्नी है वो उससे 3 वर्ष छोटी होगी ना, अगर वो 3 वर्ष बड़ा है तो 45 वर्ष हो जाएगी। यही पूछा था, उस समय उसकी पत्नी की आयु कितनी है। ठीक है भाई, चलो 10 वर्ष पूर्व ए बी से उम्र में आधा था, यदि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग कितना होगा। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है, 3 और 4 कितना हुआ 7, तो आंसर क्या होगा 35 वर्ष होगा। वर्तमान उम्र का रेशो दे रखा है 3:4 दे रखा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग कितना होगा, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। अगर आप ये मानते हो 3x और 4x है तो टोटल कितना हुआ 7x हुआ, यानी जो नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा ना, और 7 का मल्टीपल कितना होता है 35 होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो बेसिक क्या है, बेसिक कुछ ऐसे है बच्चे कि जी 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले ए बी की उम्र कितनी है, उम्र का रेशो कितना है, तो ए और बी की उम्र का रेशो आपको पता चल गया, यहां से उम्र आधा था, ए बी से उम्र में आधा था, तो ए बी से यानी अगर ये 2 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। यदि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले और यहां तक डिफरेंस कितने का है, तो 10 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन रेशो में कितने का है 1 से 3 हुई, 2 से 4 हुई, 2 का डिफरेंस किसके बराबर 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब वर्तमान का पूछा है तो सीधी सी बात है कि जी 10 वर्ष पहले का दे रखा और प्रेजेंट का रेशो दे रखा, तो प्रेजेंट वाला उठाते हैं, यहां से कितना हो जाएगा 15 और यहां से कितना हो जाएगा 20,
और 15 और 20 का टोटल करोगे, एक की वैल्यू 5 है ना, 3 की वैल्यू 15 होगी और 4 की वैल्यू 20 होगी, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35। दोनों की एज कितने वर्ष होगी, टोटल 35 वर्ष होगी बच्चे। ठीक है, चलें आगे, चीजों को कर सकते हो आप, देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि जी 4 और 3 7 हुआ, 7 का मल्टीपल होगा, अगर दो ऑप्शन नहीं है 7 के मल्टीपल यहाँ पर कोई, तो एक जो भी आंसर है वो भी आपका आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन होते तो फिर आपको चेक करना था। चलो ये देखो, पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। योग कितना दे रखा है, अब 56 वर्ष दे रखा है, अब दे रखा है, लेकिन 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो पिता की आयु अगर 3 होगी तो पुत्र की आयु 1 होगी। ठीक है, और ये कब है, ये 4 वर्ष बाद है, तो अब अगर 56 वर्ष के हैं तो ये भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा और ये भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, दोनों की एज में कितना अंतर आ जाएगा, यानी 4 वर्ष, यानी 8 वर्ष दोनों मिलकर के बड़े होंगे, तो 56 + 8 करोगे कितना, 64 वर्ष, यानी 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद होगा उनकी आयु का योग 64 वर्ष। यहां से कितना हो रहा है अभी योग, यहां से 4 हो रहा है, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी, तो एक ही है रेशो में यहाँ पर। अब कितनी है उसकी, 16 वर्ष है। उसने पूछा क्या है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की आयु उसने प्रेजेंट में पूछी है। ठीक है, पिता पुत्र की आयु का योग ये 4 वर्ष बाद का रेशो था, तो 4 वर्ष इसमें से माइनस कर देते हैं, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 वर्ष आएगा, और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद का रेशो दे रखा था, बेसिक से करना है तो आप मान सकते हो 3x, और 4 वर्ष बाद का दे रखा है, वापस प्रेजेंट में आना है, -4 करोगे। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि जी 1x - 4, अब क्या होगा, टोटली दे रखा है ना इनका, तो 3x प्लस में 1x, और 4 वर्ष बाद का रेशो दिया है, तो 4 वर्ष बाद का दिया है, तो 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64, इसके बराबर रखना था। एक की वैल्यू आप x की वैल्यू आपके पास 16 आ जाती, 16 आ जाती तो 4 माइनस कर देते, 12 हो जाती। ठीक है, x से इस तरह से कर सकते थे। 10 वर्ष पहले रवि की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पहले क्या थी, 10 वर्ष पहले मदर और डॉटर का रेशो अगर देखा जाए तो 4 गुनी बड़ी थी माता पुत्री से। 10 वर्ष बाद माता पुत्री से उम्र में 2 गुनी बड़ी होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा था। 2 गुनी बड़ी होगी तो ये 2 वर्ष होगा, तो ये 1 होगा। रवि की माता की पुत्री की उम्र कितनी है। ठीक है, तो यानी डॉटर की उम्र आपको बतानी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, 4 से 2 हुआ, 1 से 1 हो गया, ये तो रेशो इक्वल नहीं है, यहाँ से डिफरेंस इक्वल नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ से तो डिफरेंस आ गया 20 वर्ष का। क्या यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। 4 से 2 हुआ तो 2 का डिफरेंस है, 1 से 1 तो ये तो 0 का डिफरेंस है। यहाँ पर इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे, कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना कितना है, 3 का है, और यहाँ पर किसका है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ वाले डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, यहाँ वाले डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। बेसिक से भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 1 ही आएगा, लेकिन 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और ये आ जाएगा 3। क्या आप डिफरेंस इक्वल हो रहा है, हो रहा है जी। 4 से कितना हो गया 6, 1 से हो गया 3, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों जगह, लेकिन रियलिटी में कितना है, 20 वर्ष का है। रियलिटी में 20 वर्ष का, 1 की वैल्यू कितनी आई, 10 वर्ष आई। अब इसको भूल जाओ, रेशो वही लेने हैं, उनमें ही रखना है। ठीक है, इसने क्या पूछा है, रवि की माता की पुत्री की उम्र कितनी है, पुत्री की उम्र पूछिए, तो कब, अगर प्रेजेंट में पूछिए तो ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था। 1 की वैल्यू 10 है, तो ये 10 वर्ष पहले 10 वर्ष की थी, तो उसके 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 + 10 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, 4 गुनी बड़ी है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 2 गुनी बड़ी हो जाती है। यानी माता की उम्र अगर मैं 4:1 में मान रहे हैं तो 4x मान लिया और ये x मान लिया। ठीक है,
तो 10 वर्ष और 10 वर्ष का डिफरेंस कितना हुआ, 20 वर्ष का हो गया। यानी 4x प्लस 20 करोगे और x प्लस 20 करोगे तो अब रेशो क्या होना चाहिए, तो अब रेशो कितना होना चाहिए, अब पुत्री की उम्र दोगुनी बड़ी, यानी माता की उम्र पुत्री की उम्र से दोगुनी बड़ी हो जाती है, यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 20 होगा और ये 2x प्लस 40 होगा। x एक साइड में लेके जाओगे 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 आ जाएगी बच्चे। x की वैल्यू कितनी आई, 10। तो x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आपको यहाँ पर ये 10 मिला है, लेकिन ये क्या है, 10 वर्ष पहले की उम्र है, वर्तमान में आना है तो 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा और वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, एक्शन रिकॉर्डर के पेपर में आया हुआ था और आपने कर लिया होगा। चलें आगे देखो, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुना है, अपने बेटे से 4 गुना है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से केवल दोगुनी होगी। 20 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये 20 वर्ष बाद दोगुनी होगी, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ से गैप इक्वल करना पड़ेगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 4:1 होगा और ये 6:3 होगा। 2 का गैप कितना है, 20 के इक्वल है, 1 की वैल्यू 10 होगी, तो आपको बताना है उसकी वर्तमान, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीके से ऑप्शन मुझे लगता है इसमें ज्यादा बन रहे होंगे। एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे से 4 गुनी है, तो 4 गुनी है तो इसका मतलब क्या है कि जी 4 गुना तो होना चाहिए, क्या ये 4 गुना, ये तो नहीं है, क्या ये 4 गुना है एक दूसरे का, यानी इससे 4 गुना होना चाहिए था ना, तो ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। ये 4 गुना है और ये 4 गुना है। दूसरी साइड, दूसरी देख लेते हैं कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी। इसमें 20 वर्ष जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा 60, इसमें 20 जोड़ो 30, अब 2 गुनी हो रही है ना, इसमें 20 जोड़ो 100 होगा, इसमें 20 जोड़ो 40 होगा, क्या यहाँ पर 2 गुनी हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके बहुत हैं करने के, जो चीजें आपको समझ में आए और जो आप एग्जाम में चीजों को समझ सको वो कर सकते हो। यदि A:B दे रखा है 2:3, ठीक है, और B:C कितना दे रखा है, तो B:C दे रखा है 5:7। A और C का रेशो बताना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे, यहां से यहां जो दे रखा है, इस लाइन में जो दिया हुआ है लास्ट में वो आगे तक लिखते चलो, यहाँ पर 3 लिख दो, इस लाइन में यहाँ पर जो है वो इधर लिखते चलो, यहाँ पर 5 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 7 दिए 21, ठीक है। ये आ गया भाई। अब ये आ गया, आपसे पूछा है A और C का रेशो, तो A:C कितना होगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10:21। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा होता तो इसमें से काट के आंसर करते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये आप आंसर कर देते 10:21, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, ये कह रहा है भी 4 गुनी है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब भी अर्थमेटिक से आएंगे, कितनी बार मतलब नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो रिपीट होते हैं, ठीक है। आयु उसके बेटे से 4 गुनी है, तो 4 है तो इसकी 1 होगी भाई। 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी रहेगी, तो वही क्वेश्चन है बच्चे, ये तो दोबारा से ही आ गया, ठीक है, सेम ही आ गया। चलो, हरियाणा पुलिस एग्जाम के, हरियाणा पुलिस के पेपर में ये आया हुआ है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु की से 5/4 है, यानी वर्तमान आयु 5/4 है, किससे, उसके विवाह की आयु से। यानी विवाह में अगर आयु आप मान लेते हो कि जी 4 वर्ष थी, होता नहीं है ऐसा, आपने 4 यूनिट मान ली, वर्ष मत मान लो, यूनिट मान ली कि जी विवाह के टाइम 4 यूनिट थी, तो उसके अब आयु जो होगी वो कितनी होगी, तो 4 का 5/4 करोगे तो 5 आएगा ना, यानी
अगर विवाह के टाइम 4 यूनिट थी तो अब 5 यूनिट है, यानी कितने यूनिट बढ़ गई, तो 1 यूनिट बढ़ गई। लेकिन क्या कहता है, कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन 1 यूनिट नहीं, अब कितनी बढ़ गई, तो 6 वर्ष बढ़ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। निकालना क्या है, वर्तमान आयु उसके विवाह की के समय की आयु से 5/4 है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। 1 की वैल्यू 6 आई, वर्तमान ये है, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30, और उसके पुत्र की आयु क्या है, तो इसकी आयु के 1/10 है। ठीक है, तो काट दो, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। चलें भाई आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डिविजनल अकाउंटेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है और बी और सी की उम्र का अनुपात 1:2 है। यदि ए बी सी की उम्र का योग 110 है तो सी की उम्र ज्ञात करें। देखो, ए बी सी 3 लोग हैं जिनकी एज दे रखी है, जिनका रेशो दे रखा है एज का, यहाँ पर 2:3 है, यहाँ पर 1:2 है। तो रेशो पहले तीनों के इक्वल करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, ये 3 आगे लिख दो, ये 1 इधर लिख दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 2 3 6 रेशो में आ गए। टोटल कितना हो रहा है, 2 3 5 6 11। लेकिन कहता क्या है कि जी तीनों का योग कितना है, तो 110। 11 की वैल्यू 110, 1 की वैल्यू कितनी हुई, 10 हो गई। तो आपको क्या बताना है, सी की उम्र, तो रेशो में कितनी, 6, तो 1 की वैल्यू 10, तो 6 की वैल्यू 60। तो आंसर कितना, 60 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डिविजनल अकाउंटेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए थे रेशो प्रोपोर्शन से। 10 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। 10 वर्ष पहले, ठीक है, ए और बी की अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है आपको। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, लेकिन कितने वर्ष बड़ी है, तो 10 वर्ष बड़ी है, यानी 1 की वैल्यू 10। तो बी की बतानी है प्रेजेंट, तो 4 है रेशो में, तो 40। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चे, और समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल पर प्रेस करोगे तो सब नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और फालतू की कोई बकवास नहीं करते, सिर्फ आपको स्टडी रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी और वही हम पढ़ाई वाली वीडियो ही आपको मिलेंगी। ठीक है, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, जब आप नर्वस हो जाते हो एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, और कोई अपडेट आती है तो वो बता देते हैं। ठीक है, कोई रिजल्ट आता है तो वो बता देते हैं ताकि आप आसानी से देख पाओ उनको। ठीक है, चलो बाकी कुछ नहीं। वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 6:, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 ही बढ़ा ना। तो 5 वर्ष बाद, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। पुत्र की वर्तमान उम्र बतानी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। 1 की वैल्यू 5 आई है तो 5 वर्ष का ही होगा भी पुत्र। ठीक है, पिता की पूछी होती प्रेजेंट तो 30 हो जाती, 6 5 30। 5 वर्ष बाद की पूछी होती तो 35 हो जाती, और ये 5 वर्ष बाद की पूछी होती तो 10 हो जाती। ठीक है, सब चीजें आप निकाल सकते हो। अभी आप कहोगे यहाँ तो आसान आसान क्वेश्चन है, तो मुश्किल क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन चैप्टर्स में करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वही क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनको मैं मुश्किल कैसे कर दूं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चे, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो 2x बराबर है 3y के
3y बराबर है 5z के, x और z के आपको रेशो बताने हैं। तो यहां से अगर मैं x अपॉन y निकालता हूं तो 3/2 आता है, और यहां से अगर मैं y/z निकालता हूं तो 5/3 आता है। ठीक है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। सीधा अगर आप करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, किसी y यहां पर है, y यहां पर है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, 5 दूनी होता है 10, इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुना कर दो तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना कर दो तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, x अगर 15 है तो y कितना है, y 10 है, और z कितना है, तो z 6 है। कुछ भी कॉमन आ रहा है तो नहीं आ रहा। इसने पूछा है x और z का रेशो क्या होगा, तो ये कहा, ये x है, ये z है, 15/6। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो है 3, तो 3 पे काटोगे 5 और 2, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप लिखते x y और z का रेशो। x y z का रेशो यहां से कितना आया था, अगर ये 5 से नहीं करना तो इनको छोड़ दो, करना वही पड़ेगा वहां पर भी। 3/2 है x/y, और यहां से लिखते 5/3 है y/z, तो इसको यहां पर आगे बढ़ा करके लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो ये कितना हो जाता, 5 3 15 हो जाता, ये 5 दूनी 10 हो जाता, ये कितना हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है, x और z का रेशो पूछा था तो 15/6 होता, यानी 5/2 हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता, सी ऑप्शन। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, तरीके मैं बहुत बताऊंगा आपको, लेकिन जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर उसमें पढ़ चुके हैं, उसमें क्या और क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम और यूनिट डिजिट नंबर। 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है, एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में चीजों आगे पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे उसके बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम भी। ठीक है, तो अगर वो देखना है तो आप 8:30 बजे लाइव शाम को डेली क्लास होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।